नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कुछ नई वैकेंसीज यहाँ पे एडेड हुई हैं और जो आपकी 20,000 वैकेंसी आने वाली हैं, इसमें कितनी क्या सच्चाई है, क्या वाकई में 20,000 वैकेंसीज एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में आने वाली हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी का नया एग्जाम कैलेंडर है वो आपका जारी हो चुका है और नए एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है टीयर 1 का, वो आपका अगस्त मंथ में होने जा रहा है। अब यहां पे यदि बात करें वैकेंसीज की, तो कितनी वैकेंसीज वाकई में आपकी आने वाली हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो रिपोर्ट हो चुकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यदि वैकेंसीज की संख्या देखी जाए तो वो आपकी 15,000 के आसपास बन रही है। यानी कि इनिशियली जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज यदि आज की डेट में होता है तो आपका जो वैकेंसीज की संख्या है वो 15,000 के आसपास, तो निश्चित आप मान के चलिए इतनी वैकेंसीज आपके आने वाली हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स अभी बाकी हैं जहां पे सीजीएल भर्ती 2024 की जो ज्वाइनिंग थी वो अभी तक नहीं हुई है और उसके नहीं होने की वजह से वहां की वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज को अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो दोस्तों उसके लिए देख लेते हैं। कुछ आरटीआई रिप्लाई हाल ही में जारी किए गए थे। तो दोस्तों, यहां पे कुछ आरटीआई रिप्लाई थे जिसमें कैग की बात की गई थी। तो इसमें जो आपके डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर वगैरह की इनकी वैकेंसीज यहां पे रिपोर्ट अभी तक नहीं की गई थी। तो रिपोर्ट नहीं करने का जो मेन कारण यह था कि यहां पे सीजीएल 2024 में कुछ जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अभी तक ना तो उनका डीवी हुआ है, ना उनका जोन एलोकेशन हुआ है, ना ही उनको ज्वाइनिंग दी गई है। तो उससे पहले वैकेंसीज का रिपोर्ट होना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन यहां पे सीजीएल भर्ती 2024 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग देने के बाद में ये डिपार्टमेंट्स भी अपनी जो वैकेंसीज हैं उनको यहां पे रिपोर्ट करेगा। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आपकी ईपीएफओ की वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है और जो डबल एसए की वैकेंसीज आपकी इस बार आने वाली है उनको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा यहां पे डिले चल रहा है। तो यहां पे भी आप ये मान के चलिए कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों ही डिपार्टमेंट्स को मिला के यदि हम वैकेंसीज की बात करें तो 2,000 से और 2,500 के बीच में आपकी वैकेंसीज इन दोनों डिपार्टमेंट से निश्चित रूप से आने वाली है। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसीज की संख्या आपकी 15,000 से और यहां पे प्लस होने वाली है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो जो एक और मेन यहां पे डिपार्टमेंट रह जाता है जो कि आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है। अब पोस्टल डिपार्टमेंट में यदि बात करें तो वहां ना तो अभी एसआई की वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है, ना ही पीए की वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है, ना ही एसए की वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में अभी सीजीएल भर्ती 2024 की ज्वाइनिंग यहां पे कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पीए एसए की ज्वाइनिंग का अभी वेट कर रहे हैं और यहां पे थोड़ा सा डिले इस मामले में चल रहा है। इस वजह से पोस्टल डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब से साल 2022 से जब से यहां पे पैटर्न में बदलाव किया गया है, जो आपकी पीएएसए की वैकेंसीज हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू यहां पे फिल की जाती है और हर साल ये भर्तियां आती है और हर साल अच्छी खासी संख्या में भर्तियां आती हैं। तो दोस्तों, यहां पे यदि ये मान के चलें कि इस बार पीएएसए की वैकेंसीज आपकी कम आने वाली है, तो ज्यादातर जो वैकेंसीज इस बार अपडेट हुई हैं वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। अब यहां पे पीएएसए की यदि हम बात करें तो पीएएसए की यदि हम कम से कम भी 3,000 तक वैकेंसीज यहां पे लेके चले, 3,000 वैकेंसीज यहां पे मान के चले, तो भी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं पोस्टल डिपार्टमेंट, ईएसआईसी और ईपीएफओ, इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 5,000 से ज्यादा जाती हैं। तो 15,000 वैकेंसीज अभी वर्तमान में है और 5,000 वैकेंसीज यदि यहां से मिलती है तो टोटल जो संख्या है वो 20,000 आपकी बन जाएगी इजीली। तो सीजीएल भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के पास में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और यहां पे आपकी जो वैकेंसीज हैं निश्चित रूप से 20,000 तक तो जाएंगी, बाकी वैकेंसीज यहां पे थोड़ी सी 20,000 से प्लस भी जा सकती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी एग्जाम डेट यहां पे क्लियर हो चुकी है, नोटिफिकेशन की डेट क्लियर हो चुकी है। तो
आपको अब किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए और सीजीएल भर्ती 2025 का आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि सीजीएल भर्ती 2025 में कंपटीशन आपको 24 की तुलना में भी ज्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 24 में अभी तक इस भर्ती का कोर्ट केस क्लियर नहीं हुआ है और ये कोर्ट केस होगा भी नहीं जल्दी क्लियर। ये कोर्ट केस आपका आगे तक चलेगा और ये जो सीजीएल भर्ती 2024 की जो अपॉइंटमेंट यहां पे मिल रही है कैंडिडेट को, उनमें ये क्लॉज ऐड किया गया है कि अपॉइंटमेंट आपका टेम्परेरी होने वाला है, यानी कि परमानेंट आपकी जॉब नहीं है। तो वो सब कुछ कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करता है कि जॉब परमानेंट रहेगी या फिर इसमें फेरबदल होंगे। तो उस वजह से जो 23 और 24 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो निश्चित रूप से 25 में भी आएंगे और 25 में भी आपको हार्ड कंपटीशन यहां पे फेस करना पड़ेगा। और यहां पे रही बात एग्जाम का पैटर्न चेंज करने की, तो दोस्तों एग्जाम के पैटर्न में इतना ज्यादा बदलाव नहीं होगा, वही जो आपका सिलेबस करंट में है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। बाकी टॉपिक वाइज थोड़ा सा यहां पे वेटेज को कम ज्यादा किया जा सकता है, इसके अलावा ज्यादा चेंजेस होने की संभावनाएं यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज के भरोसे यदि आप अपनी तैयारी को अभी डिले कर रहे हो तो दोस्तों अपनी तैयारी को डिले ना करें। सीजीएल 2025 बिल्कुल आपके सामने है, उसकी तैयारी में आप आज ही से लग जाएं। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।